बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में जी आया नू खुश आमदीद। और ये भी लोगों की पुरजोर फरमाइश है कि सामिया जी जो है कभी हमें खड़े होके भी अपना मोनोलॉग कर लिया करें। आप कुर्सी पे बैठ के करती हैं, स्टिक हो जाती हैं, हमें पता चले तुसी पाया की होया है। तो खैर आप यकीन करें, आपको यकीन नहीं आएगा, ये सचमुच एक नाइट सूट है, सचमुच किस्म का। तो जो है लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वार्म है और गरम कपड़ा है और मुझे पसंद है ये जो इसको रली वर्क करते हैं, पैच वर्क करते हैं, इसको इसको रली वर्क कहा जाता है। ये हमारे पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ अल्लाह उनको सैल्यूट दे उनके हाथों में, कि ये पूरा सुई धागे पे बना होता है। ये जितना काम है ये सुई धागे पे हाथ से बना हुआ है, मशीन का नहीं है। तो मेरी बड़ी कदर है अपने मुल्क के इस आर्ट की। सिंधी रली वर्क इसे कहा जाता है। पाकिस्तानी तो जानते हैं, जो हमारे बाहर के बहन भाई हैं उन्हें बताना चाह रही हूँ। अजरक मेरी वैसी कमज़ोरी है, एथनिक ट्रेडिशनल चीज़ें मेरी वैसी कमज़ोरी हैं। आप कहेंगे ये क्या अपने उस पर लग गई है, लेकिन मैंने कहा ज़रा सा हट के भी बात करूं, मेरे से सितारों से हट के भी कभी बात कर लिया करें। मुझे इतना दुख होता है मैं कहीं चली जाऊं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे खामोश रहना है, क्योंकि मुझे अगले दिन हॉरोस्कोप रिकॉर्ड करना है, मुझे अपनी ताकत बचानी है। आप सोचें कि मेरी चेहरे पे लिखा है मुल्क का क्या होगा। अभी कोई ओथ लेती नहीं गवर्नमेंट, इन्हें जाना के दो है। यह एक तरीका है कि मैंने तो बस पाकिस्तान के तो स्क्रिप्ट राइटर्स को नहीं पता पाकिस्तान का क्या फ्यूचर होना है। तो फ्यूचर तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका क्या फ्यूचर है। ये तो एक अंदाज़ों से हम गेम चला रहे होते हैं, एक रहनुमाई लेके सितारों की चालों से। होगा क्या, ये तो मेरे लिए भी सस्पेंस है, क्योंकि ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। इसको मैं अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ, हिसाब किताब का इल्म कहती हूँ। जिस तरह गूगल मैप आपकी रहनुमाई करता है, जिस तरह महकमा मौसमियात आपकी रहनुमाई करता है, तो एक बड़ा ही महदूद सा इल्म है। और अगर मेरे पास दलील है कि ये मैं क्यों पेश गोई दे रही हूँ, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल पेश गोइयों ने मुझे अच्छा खासा पढ़ने डाल दिया कि मेरे टेस्ट लिए गए बाकायदा, कि क्या मेरे पास कोई चिड़िया या कोई चुड़ैल है जो मुखबिरी देती है। नहीं, मैंने इनकी लैंग्वेज को परसीव करके अपनी ओपिनियन बनानी होती है कि अगर इस सितारे ने यहाँ से यहाँ जगह बदली है। एफीमेरस आप लोग भी हासिल कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होता है एफीमेरस सितारों का। और मैंने मेरे जो मैं हाथ में कार्ड्स होते हैं, मैं कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ रही होती, सिर्फ उसमें सितारे हैं, डब्बे डब्बे बने हुए हैं और सितारे हैं। मैं दूर है मेरे से पेपर, मैं आपको दिखाती, वरना नहीं मैं लेके आती हूँ दिखाती हूँ। आपने यहीं रहना, मैं इधर ही आती हूँ। मैंने माइक तो मेरे हाथ में, ये देखिए ये है पेपर, ठीक है। और ये डब्बे 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 बने हुए, इसमें सिर्फ सितारों के नाम हैं, मार्स, वेनस। मुझे इसकी लैंग्वेज को परसीव करना है। तो ये वो होमवर्क होता है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, इस पर कोई पॉइंटर्स नहीं होते, सब मैं एक्सटेम्पोर बोल रही होती हूँ। तो मैं डर भी रही होती हूँ कि अल्लाह पाक जो मुंह से बात निकले उसकी इज्जत रख लीजिएगा। तो मेरे पे मेंटली भी बहुत प्रेशर होता है। दूसरा, कैसे सामिया खान तक पहुंचा जाए। ये नंबर है स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है 0302 444 777 1। ये वो नंबर है जो आपको मुझ तक पहुंचा सकता है, मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। देर सवेर अब नहीं होती, आपको पता है मैं खासी एफिशिएंट अब हो चुकी हुई हूँ, क्योंकि टीवी से मैंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है। और साथ ही कंप्लेंट वाला नंबर भी है, अगर आपको ये नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, साथ ही स्क्रीन पे कंप्लेंट वाला नंबर है। लेकिन अगर आप एक डिजिट भी दाएं से बाएं करेंगे तो डिस्क्लेमर है कि इदारा जिम्मेदार नहीं है, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि माशाल्लाह हम पाकिस्तानी जो है ना, वो बस हर जगह ही होता है, हम अपने मुल्क को क्यों ऐसे बार बार बुरा कहें। पाकिस्तानी शनाख्त है चाहे जैसा भी है, अपना बच्चा, अपना अपनी माँ, अपना बाप जैसा भी हो है तो वो अपना ही। खैर, तो जी अब हम चलते हैं बग़ैर ताख़ीर किए। जनवरी का दूसरा हफ्ता, 8 जनवरी से शुरू हो रहा है होमवर्क और ख़त्म मैं कर रही हूँ 15 जनवरी पे।
कैसा रहेगा 12 सितारों का ये वाला हफ्ता। अब हम चलते हैं 12 सितारों की तरफ। जोन ए, जोन बी, जोन सी, साथ ना हमारा छोड़िएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप हमारी लाइफ लाइन हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। मुझे ये बहुत मुश्किल लाइन लगती है बोलनी। मुझे मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव भी सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या कहा करूं, क्योंकि मुझे ये लाइन नहीं अच्छी लगती। आप मेरे हैं तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे ना। आप हमारी व्यूवरशिप भी बढ़ाएंगे। आप बढ़ाएंगे तो मेरी मुझे यूट्यूब भी अपने पास रहने देगा, वरना फिर मैं यूज़लेस हूँ, बेकार हूँ। तो खैर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सब आपको ज़्यादा मिला करेंगी। ये मेरा आपसे वादा है। कुछ मेरा साथ आप दीजिए, कुछ मैं अपनी हिम्मत से आपके लिए ज़्यादा काम करूँगी, ताकि जो रिश्ता बना है इतने सालों से वो जुड़ा रहे, वो एतमाद का रिश्ता जो मेरा और आपका बना है। तो जी चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन सी, जोन सी का पहला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में फ़े से, इंग्लिश में एफ़, फ़ारूक वाला एफ़ से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। ये वाला हफ्ता है जी हमारा 8th ऑफ जैन से हम इसे शुरू करके 15th ऑफ जनवरी पे हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। सजिटेरियंस जो 8 से लेके 15 जनवरी तक आपके पास जो दिन है, आप एक्टिव हो जाइए। अपने करियर रिलेटेड काम आपने भुगताने हैं, कोई इम्पोर्टेंट पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिजॉल्व कराना है, करियर से रिलेटेड कोई किसी से सिफारिश करवानी है। इस वक्त आपने जो भी करना है ना, आप पूरी अपनी कमर कस लें और स्पीड तेज़ कर दें कामों की। मेरे रब ने चाहा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये करियर में चीज़ों को स्पीड अप कर रहा है। दूसरा, जो सजिटेरियंस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी कर रहा है। वो सजिटेरियंस जो बिज़नेस में, उनके लिए आसानी के रास्ते बना रहा है। और पैसों को तो रोलिंग पे डालने का आइडियल वक्त है सजिटेरियंस। अगर आपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, आपने पैसे को रोलिंग पे डालना है, तो इससे बेहतर टाइम आपको इस वक्त अल्लाह के हुक्म से नहीं मिल सकता जितना आइडियल टाइम इस वक्त में है। ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ जिन्हें आप अगर जोड़ना चाहते हैं, फिर सजिटेरियंस औलाद की तरफ से खूबसूरत झोंके, ठंडे झोंके, फिर रोमांस एरिया में जो है एक सितारे की कोई सोलमेट टाइप किसी से क्लिक हो जाना। फिर वो सजिटेरियंस जो मीडिया में है या किसी भी स्पोर्ट्स टाइप एक्टिविटीज़ में है, कोई ऐसा मार्का मार सकते हैं कि एकदम आपके नाम की गूंज हो सकती है। तो ये वक्त आप लोगों के पास पूरा साल जो 2023 के फर्स्ट 6 मंथ आपके पास है, जिसमें ये मोजज़ा आपके साथ हो सकता है। तो फाइनेंसिस के लिए तो इस टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा। इसी तरह कहीं ट्रैवल करना है, कहीं तबादला कराना है, मनपसंद पोस्टिंग लेनी है, तो भी इस ज़मीनी इदारे जो है वो आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जॉब एरिया में जो सेजिटेरियंस हैं या जो बीमार हैं, आपको नशेबो फराज थोड़े से अभी भुगतने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए अपनी जो है ना अपनी कमर कस के रखें कि उसमें नशेबो फराज की इंडिकेशन होती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे भी रह सकती है। हाँ, अभी थोड़ा सा और जो एक वार्निंग है, अब तो करीब आ गए आप। जब तक 1 फरवरी नहीं आ जाती सेजिटेरियंस, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुकून आपके हाथ में है। अगर आपने बिला वजह बहस ना की, आपने आर्गुमेंट ना किया, तो यकीन करें कि सुकून आप ही को मिलेगा अगर आपने मेरी ये बातें मान ली। और अगर आपने ये पंचायतें की, तो इस वक्त जो है ना वो किलकिल, वो ज़हनी सुकून बर्बाद कर देगी आपका। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि इस वक्त अज़दवाजी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो आपके हाथ में है।
आपने गाड़ी को खड्डों से भी बचाना है, आपने गाड़ी को स्पीड को आहिस्ता रखना है, आपने खुद को भी बचाना है, आपने अगले को भी बचाना है। और अगर ये आर्ट सीखना है तो लाहौर में आ जाइए। लाहौर की सड़कों पे आपकी बेस्ट ट्रेनिंग हो जाएगी। खुद को भी बचाना है, अगले को भी बचाना है। इतना मुश्किल होता है कि गाड़ी निकालने को घर से दिल नहीं करता। खैर, यहाँ पे ये तो एक मज़राह मजाक आपको मिसाल दे रही हूँ, बट सचमुच इस वक्त ट्रेनिंग सजिटेरियंस आपके हाथ में है रिश्तों का। फिर मैं आपको कहती हूँ कि उदास सोल नहीं बनिएगा, अपने आप को आइसोलेशन में ना रखिएगा। सजिटेरियंस जितना लोगों के अंदर अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर इस वक्त आप आइसोलेशन में जाते गए तो वो टाइम आपको बहुत डैमेज करके जा सकता है। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन यहाँ पे आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। और जो है हासदीन से भी पनाह मांगिए, जो है लोगों के हसद से भी पनाह मांगिए। ये भी ज़रा सा अल्लाह से अमान मांगते रहिएगा ताकि रब आपको महफूज रखें। और माली जो आसानी अगर खुदा आपको देता है तो शुक्राने की नफल भी पढ़ते रहिएगा ताकि अल्लाह ताला आपकी शुक्राने की आदत पे खुश होके आपकी नेमतों को और डबल कर दें। तो इस वक्त जो बेस्ट टाइम है रोज़गार बढ़ाने का, माली वसाइल अपग्रेड करने का आपके लिए सजिटेरियंस। जी, अब बारी है कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की, जिनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में जे जग वाला, जी गर्ल वाला, जी ज़ीब्रे वाले से जिनके नाम शुरू होते हैं, तो वो भी अपने इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। ये वाला जो होमवर्क हमने आपके लिए बनाया है, ये हम 8th ऑफ जनवरी से शुरू होके हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 15th ऑफ जनवरी पे। अच्छा जी, अब इसमें इस तरह डिवीज़न है कि 8th 9th और 10th जनवरी जो है, इनमें सितारे की पोजीशन जो हमें आपके लिए कहती है कि ओवर स्पेंडिंग से आपने बचना है, या अल्लाह ना करे कोई माली दबाव। हालांकि अल्लाह का शुक्र है सितारा बेहतर है, लेकिन इन 3 दिनों में कोई फजूल खर्ची या कोई पैसे का नुकसान ना कर बैठिएगा। ऑल दो कि 3 जनवरी से हालात बेहतरी की तरफ चले हुए हैं, लेकिन फिर भी ये 3 तारीखों में या अपने पैसों में से हस्बे तौफीक थोड़े से पैसे खैरात कर दीजिएगा ताकि अल्लाह ना करे कि किसी भी ऐसे नुकसान से आपको गुजरना पड़े। 11th जैन से 15th जैन तक फिर चीज़ों की स्पीड ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए ये तारीखें ठीक हैं। ये तारीखें कैप्रिकॉर्नियंस स्टूडेंट्स के लिए ठीक हैं। ये तारीखें जो है जो कैप्रिकॉर्नियंस बिजनेस में हैं उनके लिए ठीक हैं। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो कोई इम्पोर्टेंट अपने काम जिनमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, वो कोई सरकारी दफ्तर है, वो कोई कोर्ट कचहरी है, वो कोई वीज़ा रिलेटेड काम है, अल्लाह करे कि इन दिनों में आपको कोई गुड न्यूज़ मिले और आपका मूड जो है वो बहुत ही प्यारा सा हो जाए। दोस्तियाँ और औलाद से रिलेटेड ज़रा विजिलेंट रहिए इन मामलात पे। और रोमांस एरिया में यहाँ थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए, आपका सब्र चाहिए, आपकी इस्तकामत चाहिए। इन रिश्तों को अगर आपने तोड़ चढ़ाना है, औलाद हो गई आपकी, वो तो मजबूरी है, वो तो आप उससे स्केप नहीं कर सकते। दोस्ती बाय चॉइस होती है, लेकिन दोस्तों को भी नेमत कहा जाता है। तो अगर अच्छे दोस्त हैं, वक्त इम्तिहान ले रहे हैं, तो आपने ज़रा सी विजडम से काम लेना है। इसी तरह रोमांस एरिया में भी कैप्रिकॉर्नियन थोड़ी सी सितारे की ठंडक जो है वो मूड ख़राब कर सकती है, लेकिन जो शादीशुदा है कैप्रिकॉर्नियंस उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सितारों की गैलेक्सी रिश्ते की बड़ी प्यारी रिपेयर करेगी इस वक्त में आपस में। वो कैप्रिकॉर्नियन जो बिज़नेस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते थे, या अज़दवाजी रिलेशनशिप को, या शादी करने के ख्वाहिशमंद है, आपके लिए इस वक्त ये जो हाउस है ये आपके बिल्कुल कंपैटिबल हो चुका हुआ है। मूड भी अच्छा रहेगा,
कॉन्फिडेंस भी इस वक्त में आएगा अल्लाह के हुक्म से। चीज़ें आपको बेहतर भी इंशाल्लाह ज़रा होती भी लगेंगी। फाइनेंसिस में भी सितारे की सिचुएशन बेहतर है। घर, माँ बाप, बहन भाई, उसमें भी सितारा बेहतर है। वो कैप्रिकॉर्नियन जिनको अपने घर की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनके लिए कोई मोजज़ा कर सकते हैं। या घर को अगर आप रीडू करना चाहते हैं उसके लिए मोजज़ा होता हुआ आपके लिए नज़र आता है। तो लेकिन जब तक जनवरी नहीं गुजर जाता कैप्रिकॉर्नियन, जब तक 1 फरवरी नहीं आ जाती, दो फ्रंट्स पे आपने बहुत एहतियात करनी है। अपनी सेहत से गफलत नहीं बरतनी, सेहत से गफलत आप नहीं कर सकते। दूसरी, अगर आपने जो मुलाजमत में है कैप्रिकॉर्नियंस, जॉब को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। फिर मातहत मुलाजमीन होते हैं, उन पे ज़रा विजिलेंट रहिए ताकि कोई भी आपको वहाँ पे ना मतलब बेवकूफ़ बना सके। उन पे ज़रा सा आप नज़र रखिए थोड़ा सा उन मामलात के ऊपर। यहाँ पे भी अपनी एहतियात कीजिएगा। अपनी हेल्थ एरिया और अपना जॉब एरिया, अपने रिलेशंस अपने कुलीग्स के साथ और अपने रिलेशंस अपने मातहत मुलाजमीन के साथ। यहाँ पे एग्रेसिव रवैया, जारहाना रवैया, मिजाज की तुंदी, तेज़ी, तलखी मसाइल पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे आपको मोहतात चलना है। सेहत बेहतर करने के लिए तो जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। तो ये था जी, हमने आपको सिर्फ 3 तारीखों पे कहा है कि आपने फजूल खर्ची से ज़रा सा बचना है। अब हम चलते हैं अगला सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है तो वो भी जनवरी के इस सेकंड वीक से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी कि पहले दिन कैसे रहेंगे। 8, 9 और 10 जनवरी की जो तारीखें हैं ये भी अच्छी हैं, पीसफुल हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी भी पटरी पे रहेगी और कारोबारी रिलेशंस भी इस वक्त आपके मुताबिक चलेंगे। 11th और 12th जनवरी की जो 2 तारीखें हैं इसमें ज़रा फजूल खर्ची से आपको बचना है। स्पेंड थ्रिफ्ट होने से बचना है। कोई फजूल खर्ची ना हो जिस पे आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो ये 2 दिन ज़रा सी हमें वो वार्निंग दे रहे हैं। 13th, 14th और 15th ये अच्छे दिन है। जो इक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, वो इक्वेरियन जो इन दिनों में ओवरसीज़ ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए भी, वो इक्वेरियन जो इन 3 दिनों में कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट पेपर वर्क टाइप काम करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये हफ्ता और इससे अगला हफ्ता भी सपोर्टिव है। तो आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा इक्वेरियंस। दूसरा, वो इक्वेरियंस जो ज़ाती कारोबार में है उनको मैं कहूँगी ज़रा सा मोहतात चलिए। फिर वो इक्वेरियंस जो लाइम लाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में हैं, ज़रा सा मोहतात कि अल्लाह ना करे आपकी सोशल साख को बर्बाद करने के लिए किसी को भी मटेरियल ना आप प्रोवाइड करें। तो बहुत सेफली भी आपको अपना ये सफ़र थोड़ा सा तय करना है। जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि घबरा के काम बंद ना करें और जल्दबाजी में नया काम शुरू ना करें। ये एक लाइन बोलती हूँ ताकि वो एक रिमाइंडर आपको मिलता रहे। दूसरा जो है वो इक्वेरियंस जो इस वक्त थोड़ा सा जिन पे सैडनेस के फेजेस थे, अब एक अच्छी बात है कि दिमाग में एक रोशनी महसूस होगी, ऐसे लगेगा। और याद रखें, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, ये जो ज़हनी सुकून है ना, इससे प्यारी चीज़ और कोई नहीं है। इस सुकून से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। आपकी दुनिया की हर नेमत उसके आगे मांद पड़ जाएगी अगर मेंटल पीस नहीं होगा। तो इस वक्त मेरे प्यारे क्वेरियंस इस नेमत से माला माल होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग में पॉजिटिविटी, रोशनी नज़र आ रही है। रिश्ते निभाने में आसानी न होगी। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, ससुराली, पेरेंट्स, बहन भाई, इन महाज़ों पे आप बड़े आराम से रिश्तों को संभाल सकेंगे। 2 जगहों पे अभी जब तक 1 फरवरी नहीं आ जाएगी,
दो जगहों पे इक्वेरियंस आपने ज़रा सा वाइजली चलना है। एक है आपके बच्चे और दूसरा है आपका जो है रोमांस एरिया। इन दो एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा मोहतात चलना है, यानी इन दो जगहों पे आपने कोई लापरवाही नहीं करनी। एक है आपके बच्चे और दूसरा इसमें मैं ऐड करूँगी आपका जो है रोमांस का एरिया कि थोड़ा अगर इस वक्त चीज़ें नहीं समझ में आ रही, बच्चों के साथ तो कोप अप करना मजबूरी है। हाँ, लव रिलेशनशिप को भी आप ज़रा वाइजली हैंडल कर सकते हैं। बच्चों पे तो आपको मुआफ़ी ही नहीं है ना। और जो मैं बार बार कहती रही हूँ कि अगर हमारी कोई एक्वेरियंस बहनें कंसीव किए हुए बच्चे को या करना चाहती हैं तो भी मोहतात रहें। करना चाहती हैं तो 1 फरवरी से टाइम उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये था जी हमारे एक्वेरियंस के सितारों का हाल। आ, मैंने सिर्फ 11th और 12th जनवरी में आपको कहा है कि उसमें बस आपसे कोई फजूल खर्ची ना हो जाए। बाकी अल्लाह का शुक्र है आप सेफ़ हैं। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम आपको डराएं या परेशान करें। अब आते हैं हम अगले सितारे पे जो है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। और इंग्लिश में जिनके नाम डी से, आप लोगों ने मुझे इतना कॉन्शियस कर दिया है पाइसियंस के। कमेंट हमें पड़ा था कि आप पाइसिस को पहले कर लिया करें, आप थक जाती हैं। मैं इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ कि आप तक पहुँचते पहुँचते मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एनर्जी उतनी ही रहे। तो जी उर्दू में जिनके, लेकिन आप अच्छा करते हैं इस किस्म की अगर बातें करते हैं तो वो हमारे लिए भी एक वार्निंग होती है। तो मेरी टीम ने बड़ी मेहरबानी की कि मुझे ये कमेंट पहुंचाया और मैं अब कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि मेरे पाइसियंस को ज़रा भी फील ना हो कि मैंने कोई हक तलफी की है उनकी। तो उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी, दानिया, दाऊद जिनके नाम है, वो भी इस सितारे से रहनुमाई ले सकते हैं। जी पाइसियंस आपने तो बहुत भुगता है भाई। 24 अक्टूबर तक तो आपने 2022 की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद ज़रा 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 करके सुकून आना शुरू होता है आपकी ज़िंदगी में। मैं नवंबर की डेट, हाँ अभी हम आपको, पहले हम आपकी तारीखें इस हफ्ते की बता दें। 8th 9th और 10th, इन 3 दिनों में आपने एक अपनी हेल्थ का पाइसेस ध्यान रखना है। दूसरा काम के प्रेशर को मैनेज करना है। लोगों के साथ बनी बनाई रखनी है, चाहे वो साथ काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके मातहत है। इसमें आपका हायर्ड स्टाफ, आपकी हाउस हेल्प भी आती है। तो इस वक्त ज़रा सा आपने बनी बनाई पेशेंस के साथ इन रिश्तों के साथ चलिएगा। 11th और 12th जनवरी की जो 2 तारीखें हैं उसमें फिर आपने ज़रा सा रिलैक्स हमें नज़र आते हैं। घर के फ्रंट पे भी आप हमें ज़रा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। 13th 14th और 15th पैसे तो आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि 20 दिसंबर से एक सितारे ने जो जगह बदली थी, हमें बहुत खुशी थी कि वो आपके लिए बहुत आसानियाँ करेगा, आपके फाइनेंसिस में आसानियाँ लेके आएगा ये सितारा। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हुआ हो और आपके फाइनेंसिस में उसने बहुत आसानियाँ की हों, शुरू कर दी हों अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए इसको, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किया है। लेकिन इन 3 दिनों में ओवर कॉन्फिडेंट होके आपने कोई फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। 13th जनवरी, 14th जनवरी एंड 15th जनवरी। दूसरा, अभी भी जो हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स हैं हम उनको फ्री जोन में नहीं करते। हमें उन्हें बताना है कि आपका टाइम अभी भी जो है किस्मत पे ना चीज़ों को छोड़ें और ज़रा सा हार्ड वर्क करते रहिएगा। और अगर कोई इम्पॉर्टेंट काम है, कोई ऐसे पंगों में ना पड़ें जिसमें कोर्ट कचहरी हो, जिसमें आपको किसी लीगल उसमें में फंसना पड़ जाए, लीगल मैटर्स जो होते हैं उनमें ना फंसना पड़ जाए। ये बहुत एहतियात कीजिएगा। ये एहतियात अब आप उस लाइन पे आ गए हो। मेरे पास पिछले साल तो डेट नहीं होती थी,
ये डेट आज आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें, 17 जुलाई 2023। टिल देन आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। कोई पेपर वर्क का काम है, कोई कोर्ट कचहरी के मामलात हैं, कोई ऐसा मामला जिसमें अल्लाह ना करे आपके लिए कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो उसमें आपने मोहतात रहिएगा। दूसरा जो मैं यहाँ देखती हूँ, आपकी दोस्तियाँ, वो इस वक्त और कोई दुनियावी ख्वाहिशात ऐसी पूरी हो सकती हैं, बच्चों से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड, दोस्तियों से रिलेटेड कोई दुनियावी ख्वाहिश जो कि मेंटली आपको बहुत पीसफुल करके जा सकती है। अब 3 जनवरी से एक और सितारे ने भी सपोर्ट देनी शुरू कर दी थी। तो अल्लाह करे कि इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ की मेहरबानी आप पे हो जाए जो आपके दिमाग में रोशनियाँ, अमन, सुकून डाल के चली जाए। तो अल्लाह करे कि मुझे जो चीज़ यहाँ समझ में आ रही है वो ऐसा ही हो। अ, अब एक एहतियात अभी भी पाइसियंस है, वो है आपके होमलैंड में, आपके ख़ानदानी रिश्ते, आपके ससुराली रिश्तेदारियाँ। जब तक 1 फरवरी नहीं आ जाती, आपने रिश्तों को बहुत मसलहत से चलाना है, कन्फ्रंट नहीं करना, बेजा बहस नहीं करनी। अल्लाह ना करे अब तक कोई लॉस हुआ हो, क्योंकि ये काम शुरू हो गया था, मैंने आप लोगों को कहा था, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर 2022 और पूरा जनवरी 2023 आपको बहुत लो प्रोफाइल चलना है। जहाँ पे भी आपके रिश्ते आ जाते हैं, वो ससुराल, ख़ानदान, पेरेंट्स, माँ बाप, बहन भाई, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस चलना है। तो अल्लाह करे कि अब तो सितारा यहाँ पे ठीक होने वाला है। फाइनेंशियल आसानी जो है वो तो आपके लिए जो है नज़र आती है। अब मैं जो है उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम वो एक ही है। और आपको आपको अंदाज़ा नहीं था कि आप एक वक्त की सरसती का शिकार हुए थे पाइसियंस। 24 अक्टूबर से 60% वो टाइम ठीक हो गया है। 8 मार्च 2023 से वो टाइम 100% निकल जाएगा। तो फिर आप और भी रिलैक्स हो जाएंगे। अभी तो किस्तों में आपको रिलैक्सेशन मिल रही है ना, लेकिन जो पाइसियन स्टूडेंट्स हैं, 17 जुलाई लिख के रख लें, क्योंकि आप हमारा फ्यूचर हैं। तो मैं आप पे वो आपको स्टेक पे हम नहीं लगा सकते ना। तो मेरी आपसे ये अर्ज़ है कि आपने तब तक मेहनत करनी है जब तक ये टाइम यहाँ पे नहीं गुजर जाता। 17 जुलाई तक का जो टाइम है, तब तक आपने अपना हार्ड वर्क करना है, आपने मेहनत करनी है, ताकि हमें जो है वो अल्लाह ताला आसानी दे और आपके लिए बहुत आसानियाँ रहें। और पाइसियंस, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है कि जब ये कहानी शुरू हुई थी, और मुझे याद है कि मैं कहती थी 2.25 साल में आपको कैसे ड्रैग करूँगी। आपको पता है जो कमज़ोर नर्व्स वाले आदमी होते हैं, लोग होते हैं, वो तो इस टाइम में लुढ़क जाते हैं, सुसाइडल हो जाती है दुनिया। आप पे आपको अंदाज़ा नहीं, आप पे कितने फ्रंट्स जो हैं वो टफ थे। तो मेरा तो पाइसियंस को मैं एक दिन लाइव आऊँगी आपके साथ, और अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे कोप अप किया आपने इस वक्त को। ये मुझे, मेरे लिए भी एक आपकी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने कैसे कोप अप किया। तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं ये बस अब थोड़ा सा हैसल है, अब मैंने अपने आप को कंप्लीट सोच लिया है, आप लोगों के लिए वक्फ कर देनी है, जो बाकी बची कुची ज़िंदगी है वो आप लोगों के नाम डिवोट कर देनी है। तो आप लोग सचमुच इतनी मुझे पजीराई ना देते, मेरी इतनी हौसला अफजाई ना करते, तो आज मैं यहाँ तक भी ना पहुँचती। आप ही लोगों का प्यार है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप हमारी लाइफ लाइन है। फैमिली तो दूर का लफ्ज़ है, आप लोग मेरी लाइफ लाइन है। तो जी अल्लाह आपको यहाँ पे खुश रखे, जो यहाँ तक पहुँच गए हैं वो गाजी हैं। पाइसियंस की बात कर रही हूँ, जो 3 जनवरी तक आ गए हैं, मैं बिल्कुल ईमान से कह सकती हूँ कि आप लोग जो हैं वो गाजी हैं। तो जी ये था हमारा जो है आज का होमवर्क, यानी कि दिसंबर के 2nd वीक का होमवर्क। अल्लाह ताला
सबके लिए आसानियाँ रखे, सब पे अपना करम नवाज़ी रखे। और जाते जाते वो एक ही बात है कि अगर अल्लाह की नज़रों में महबूब होना है तो अल्लाह के बंदों को महबूब बनाना शुरू कर दीजिए। खुद ब खुद रब ताला की मेहरबानी आपके लिए होती चली जाएंगी, रास्ते आसान होते जाएंगे, मंजिलें आसान होती जाएंगी। अल्लाह पाक आपके रास्ते, आपकी मंजिलें आपके लिए आसान करे। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। मैं इसी तरह नेविगेशन का काम करती रहूं। जब तक आप मुझे सुनना चाहते हैं या आप मुझे संजीदगी से सुनते हैं तो मेरा भी मोराल हाई होता है। तो प्लीज़ हमें जितना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो है बेल आइकॉन का बटन भी इसको दबाइए ना, ताकि आपको नई वीडियोस भी अब टाइमली मिल जाए करें। तो ये ज़रूर करें, आपकी पजीराई मेरी हौसला अफजाई है और ये ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेविगेशन का काम करती रहूं, गूगल आंटी की तरह ऐथे मुड़ जाओ, उधर से हट जाओ, यहाँ से यू टर्न ले जाओ, तो मैं भी आपकी तरह एक तरह से गूगल आंटी हूँ। तो जी, जो अब आपसे लेती हूँ इजाज़त इस नोट के साथ कि अगले हफ्ते अल्लाह पाक इससे बेहतर ख़बरों से हम आपसे मिलें इंशाल्लाह। 31 जैन के बाद सितारे और भी कंफर्टेबल होने जा रहे हैं। तो जी, 2023 खासी हद तक नरम है 2022 से। मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन आप हमारे साथ ही रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा हमारा, और हमारे लाउंज का रास्ता ना छोड़िएगा। दरवाज़ा नॉक करते रहिएगा ताकि घर में रौनक लगी रहे, एक फैमिली बढ़ती चली जाए, कबीला बनता चला जाए। जैसे आदम हव्वा अकेले ही आए थे, फिर उसके बाद दुनिया बनती चली गई थी। तो आप लोगों ने भी माशाल्लाह प्रूव किया है। हमारे सब्सक्राइबर ने जब 4th को टच किया तो आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मेरे पास कोई नंबर 2 तरीका नहीं है। ये सब ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स हैं, सब ऑर्गेनिक है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ। जिस दिन कभी पता नहीं वो कौन सा खुशकिस्मत दिन होगा जब हमें गोल्डन प्लेट अल्लाह देगा, तो खैर वो भी मिलेगी, है ना। इसी तरह चलते रहे तो वो भी मिलेगी। अब इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह आप सब का मददगार हो। फ़ी अमानुल्लाह।